Assalamu alaikum. Second year English. Novel The Prisoner of Zenda, written by Anthony Hope Hawkins. 1993 में लिखा गया, 94 में पब्लिश हुआ। आइए हम इसके की पॉइंट्स, मल्टीपल चॉइस और बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। हम बैकग्राउंड ऑलरेडी बता चुके हैं कि एक इंग्लिश जेंटलमैन रुडोल्फ रेजेंडल एक इमेजिनरी स्टेट ऑफ सेंट्रल यूरोप रॉयटेनिया का दौरा करता है, जो चेकोस्लोवाकिया और जर्मन टेरिटरी में आता है और जहाँ की नेटिव लैंग्वेज जर्मन है। इस नॉवेल को एंथोनी होप हॉकिंस ने लिखा, जो एक नॉवलिस्ट भी है और लॉयर, वकील भी। हम इसके कुछ मेन पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, तवज्जो दीजिएगा। लुक एट द बोर्ड। एंथोनी होप हॉकिंस बिसाइड अ नॉवलिस्ट वाज आल्सो अ डैश। 3 ऑप्शन है। जर्नलिस्ट था, जी नहीं। लॉयर था, जी हाँ। आर्टिस्ट था, जी नहीं। तो एंथोनी होप हॉकिंस बिसाइड अ नॉवलिस्ट एक लॉयर भी है, यानी वकील है। द नैरेटिव ऑफ द एडवेंचर ऑफ प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा इज टोल्ड बाय, डायरेक्ट नरेशन में, डायरेक्ट स्पीच में कि मैंने ये देखा, मेरे साथ ये हुआ। ये नॉवेल किसकी नैरेटिव है, किसकी ज़बानी है, कौन बयान कर रहा है, किस्सा कौन बयान कर रहा है? रुडोल्फ रेजेंडल, इंग्लिश जेंटलमैन जो दौरा करता है रॉयटेनिया का। 3 ऑप्शन दिए गए थे। कर्नल सेप्ट, जी नहीं। रुडोल्फ रेजेंडल, जी हाँ। प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा का जो एडवेंचर है वो नरेट कर रहा है, नैरेटिव है किसकी जानिब से? वो तमाम पेश आने वाले किस्सों को डायरेक्ट स्पीच में कौन बयान कर रहा है? रुडोल्फ रेजेंडल, इंग्लिश जेंटलमैन। जैकब्स लैडर, जो कि एक पाइप है, इसका नाम जैकब्स लैडर किसने दिया? रॉबर्ट ऑफ हेंजाउ ने। 3 ऑप्शन दिए हुए थे, ब्लैक माइकल, कैप्टन फ्रिट्ज और रॉबर्ट ऑफ हेंजाउ। सही जवाब है जैकब्स लैडर को, जो कि एक पाइप है, किंग के प्रिजनल सेल से लेकर मौत तक जाता है, और ये पाइप जो है वो ब्लैक माइकल के हुक्म पर तामीर किया गया है, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी किंग की डेड बॉडी को मौत में फेंका जा सके, डीप डिच ऑफ वाटर में फेंका जा सके और उस पर कोई इल्ज़ाम ना आए, उसकी साजिश ना ओपन हो। तो जैकब्स लैडर को, जैकब्स लैडर का नाम रॉबर्ट ऑफ हेंजाउ ने दिया। रॉबर्ट ऑफ हेंजाउ ब्लैक माइकल के 6 कातिल गुंडों का में शामिल है, 5 का सरदार है और खुद छठा है, और इसका ताल्लुक रॉयटेनिया से ही है। आपको याद होगा कि मैंने इस बात को डिस्कस किया था कि ब्लैक माइकल ने अपने इलीगल डीड्स के लिए 6 कातिल गुंडे पाले हुए हैं। उनमें से जो रॉबर्ट ऑफ हेंजाउ है वो रॉयटेनिया का लोकल है और उनका सरदार है, और मोस्ट डेयरिंग एंड डेंजरस है, और आखिर में जिंदा फरार हो जाता है। मैक्स हॉफ, जो बॉडीगार्ड है ब्लैक माइकल का, और रॉबर्ट ऑफ हेंजाउ का भाई भी है, स्टैब टू डेथ बाय, किसने कत्ल किया उसको? खंजर से स्टैब किया गया, रुडोल्फ रेजेंडल, इम्पर्सोनेट किंग ने, जब वो उस पर हमला करता है। मैक्स हॉफ वाज स्टैब बाय टू डेथ, उसको मौत के घाट किसने उतारा है? मैक्स हॉफ को मौत के घाट किसने उतारा है? रुडोल्फ रेजेंडल। ये ब्लैक माइकल का बॉडीगार्ड है और रॉबर्ट का भाई है। डैश वॉज द इमीडिएट हियर टू द थ्रोन, वली है क्राउन प्रिंस रुडोल्फ एल्बर्ट 5 के बाद रॉयटेनिया का वली अहद। नेक्स्ट टू द थ्रोन, इमीडिएट हियर कौन है भाई? प्रिंसेस फ्लेविया। अगर किंग को कुछ हो जाता है
किंग जिसको कैद कर लिया है, किडनैप कर लिया है ब्लैक माइकल के गुंडों ने, अगर उसके साथ कोई हादसा पेश आता है तो इस सूरत में प्रिंसेस फ्लेविया द इमीडिएट हियर टू द थ्रोन होगी, तख्त की वारिस हो। ब्लैक माइकल क्योंकि मॉर्गेनेटिक मैरिज का नतीजा है और फुल प्रिंस नहीं है, इसलिए वो तख्त का वारिस ना हो सकेगा। ये डायलॉग किसने कहे हैं? टू द मैन ऑफ स्पिरिट, एक जोश और जज्बे वाले शख्स के लिए अपॉर्चुनिटीज आर ड्यूटीज, सैरो तफरी और एडवेंचर ही ड्यूटी होती है। ये जुमला रुडोल्फ रेजेंडिल का जुमला है और ये जुमला उसने अपनी भाभी रोज रॉबर्ट बर्लेसडन से कहा है। 3 ऑप्शन मौजूद हैं। क्या ये जुमला रोज ने कहा? जी नहीं। रॉबर्ट बर्लेसडन ने, लॉर्ड रॉबर्ट बर्लेसडन रुडोल्फ रेजेंडिल इंग्लिश जेंटलमैन का बड़ा भाई है, या रुडोल्फ रेजेंडिल ने कहा? डायलॉग सुनिए। टू द मैन ऑफ स्पिरिट, अपॉर्चुनिटीज आर ड्यूटीज, दीज वर्ड्स हैव बीन स्पोकन बाय, सही ऑप्शन है रुडोल्फ रेजेंडिल। डैश वॉज द लैंग्वेज ऑफ रॉयल्टेनिया, रॉयल्टेनिया के जो इमेजिनरी रियासत है वहां कौन सी जबान बोली जाती थी? लैंग्वेज ऑफ रॉयल्टेनिया कौन सी थी? 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जर्मन, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंच, तीसरा ऑप्शन है इटालियन और सही जवाब है जर्मन। रॉयल्टेनिया की जबान क्या थी? बोली क्या थी? जर्मन लैंग्वेज थी। और हमें याद है कि रुडोल्फ रेजेंडिल जो कि इंग्लिश जेंटलमैन है, वो फ्रेंच, जर्मन और इंग्लिश बखूबी बोल सकता है। वो एक पढ़ा लिखा शख्स है और एडवेंचर का शौकीन है। नेक्स्ट है लिंगरम, ये 6 कातिल गुंडों में से एक है। वाज आ डैश, क्या इस लिंगरम का ताल्लुक बेल्जियम से था? जी नहीं। रॉयल्टेनिया से था? जी हाँ। फ्रांस से था? जी नहीं। हमें याद होगा कि ब्लैक माइकल ने 6 कातिल गुंडे पाले हैं, जिनमें से 3 लोकल हैं और 3 का ताल्लुक फॉरेन कंट्री से है। एक का ताल्लुक इंग्लैंड से, एक का ताल्लुक बेल्जियम से और एक का ताल्लुक फ्रांस से है। हमसे पूछा गया कि लिंगरम का ताल्लुक कहाँ से है? जवाब है रॉयल्टेनिया, यानी वो रॉबर्ट ऑफ हेंजाउ की तरह लोकल था। कोरोनेशन सेरेमनी, बादशाह की ताजपोशी की रस्म किस दिन हुई? वेडनेसडे वाले दिन। कहाँ हुई? कैपिटल सिटी ऑफ रॉयल्टेनिया स्टॉल्साउ। स्टॉल्साउ का जो ड्यूक है या हाकिम है, शहर का मेयर है, वो ड्यूक ऑफ स्टॉल्साउ ब्लैक माइकल है। कोरोनेशन सेरेमनी, रस्म ताजपोशी टुक प्लेस ऑन वेडनेसडे। किस दिन मुनक्किद हुई है? 3 ऑप्शन दिए गए थे आपको, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। सही जवाब वेडनेसडे है। और ये कहाँ मुनक्किद हुआ? स्टॉल्साउ में। ये डायलॉग किसने बोले हैं? स्पीकर कौन है? बट बिफोर ऑल कम्स, जो कुछ भी हो, द किंग, बादशाह के साथ, गॉड सेव द किंग, अल्लाह ताला बादशाह को महफूज रखे, उसे कोई गजन ना पहुंचे। ये डायलॉग कर्नल सेप्ट के डायलॉग हैं। 3 ऑप्शन कुछ दिए गए हैं। क्या ये जुमला कैप्टन फ्रिट्ज ने कहा? जवाब है जी नहीं। क्या ये जुमला रुडोल्फ रेजेंडिल का है? जवाब है जी नहीं। बट बिफोर ऑल कम्स द किंग, बादशाह के साथ कुछ भी हो, गॉड सेव द किंग, अल्लाह उसे महफूज रखे। ये दुआया जुमले, ये दुआया अल्फाज कर्नल सेप्ट ने, जो बादशाह का एक सिंसियर सर्वेंट है और उसकी स्पेशल सर्विस में ये जुमला कहा है। ये एक ट्रिब्यूट है। अगला देखिएगा जुमला, बट बिफोर ऑल कम्स द किंग, गॉड सेव द किंग। ये जुमला किसका था भैया? अभी मैंने डिस्कस किया कि कर्नल सेप्ट का। अब अगला जुमला देखिए, यू हैव बॉर्न, BURN बॉर्न, आपने खुसूसियात पैदा की हैं। यू हैव बॉर्न योर सेल्फ एज अ वाइस किंग, आपने अपने आप को साबित किया है एक अक्लमंद बादशाह की हैसियत से, एंड अ ब्रेव मैन, और एक बहादुर इंसान की हैसियत से। ये स्टेटमेंट किसकी है? मार्शल स्ट्रिंग्स की।
MARSHAL मार्शल, STRANKENCZ स्ट्रिंग्स, मार्शल स्ट्रिंग्स रॉयल्टेनियन आर्मी का चीफ है, चीफ ऑफ रॉयल्टेनियन आर्मी है, और वो इस बात से बेखबर है कि ये असली बादशाह नहीं है बल्कि इम्पर्सोनेट किंग है। रुडोल्फ रेजेंडल इम्पर्सोनेटेड हुआ है तो इस बात का इल्म सिर्फ कर्नल सेफ्ट और कैप्टन फ्रिट्ज को है और कुछ खास बॉडीगार्ड्स को है जो कर्नल सेफ्ट के मखसूस लोग हैं। बाकी किसी को भी इल्म नहीं है, यहाँ तक के मार्शल स्ट्रिंग्स जो हाई ट्रिब्यूट दे रहा है रुडोल्फ रेजेंडल को, ये कहकर के यू हैव बॉर्न योरसेल्फ एज अ वाइस किंग एंड अ ब्रेव मैन, उसकी ये स्टेटमेंट मार्शल स्ट्रिंग्स चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ रॉयल्टेनिया ने ये जुमला कहा है। अगला जुमला सुनिए। ड्यूक ऑफ स्टॉल्साउ कौन था भैया? ब्लैक माइकल था। वॉज किल्ड बाय, उसको किसने कत्ल किया? अपने ही कातिल गुंडों के सरदार रॉबर्ट ऑफ हेंजाउ, क्योंकि डिस्प्यूट था मादाम डी मोबान के हवाले से। मादाम डी मोबान ब्लैक माइकल से मोहब्बत करती है और रॉबर्ट ऑफ हेंजाउ जो इनके 6 कातिल गुंडों में शामिल है और कातिल गुंडों का लीडर भी है और मोस्ट डेंजरस और डेयरिंग है, ये मादाम डी मोबान के उल्फत में गिरफ्तार है और उसी की खातिर इसने ब्लैक माइकल अपने आका को कत्ल किया। तो ब्लैक माइकल ड्यूक ऑफ स्टॉल्साउ कहलाता है, स्टॉल्साउ का हाकिम था और कत्ल किया गया लीडर ऑफ द 6 रॉबर्ट ऑफ हेंजाउ के हाथों। मादाम एंटोनेटी डी मोबान जो पेरिस की एक दौलतमंद बेवा है, वॉज लाइक बाय, कौन उसको पसंद कर रहा है? रॉबर्ट, जबकि वो खुद किसे पसंद करती है? ब्लैक माइकल को। लेकिन ब्लैक माइकल शादी करना चाहता है प्रिंसेस फ्लेविया से और इसको डिसीव कर रहा है, धोखा दे रहा है ताकि वो लीगल हियर टू द थ्रोन बन सके, तख्त का जायज वारिस बन सके। एंटोनेटी डी मोबान वॉज लाइक बाय रॉबर्ट ऑफ हेंजाउ, कातिल गुंडों का सरदार, और इसी चाहत की वजह से उसने अपने मालिक ब्लैक माइकल को बाद में कत्ल किया। जैकब्स लैडर को, जैकब लैडर का नाम रॉबर्ट ऑफ हेंजाउ ने दिया था और वो कनेक्ट कर रहा है ओल्ड कैसल ऑफ जेंडा को न्यू कैसल ऑफ जेंडा से, न्यू एंड ओल्ड कैसल ऑफ जेंडा। तो जैकब्स लैडर कनेक्ट कर रहा है न्यू एंड ओल्ड कैसल ऑफ जेंडा को, यानी ओल्ड कैसल ऑफ जेंडा और न्यू कैसल ऑफ जेंडा में पहुंचा जा सकता है मॉड के जरिए इस पाइप की मदद से। ओल्ड कैसल ऑफ जेंडा और न्यू कैसल ऑफ जेंडा के दरमियान एक ड्रॉब्रिज मौजूद है और वो ड्रॉब्रिज जब नीचे होता है तो फिर ये न्यू कैसल ऑफ जेंडा के पिछली जानिब ओल्ड कैसल ऑफ जेंडा में जा सकते हैं, वरना बसूरत दीगर मॉड के रास्ते जाएंगे तो जैकब्स लैडर पाइप के जरिए किंग के सेल तक पहुंचा जा सकता है। एंथोनी होप हॉकिंस इन द नॉवेल द प्रिजनर ऑफ जेंडा कन्वेज अस द मैसेज दैट, क्या मैसेज दे रहा है? 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ऑनर इज सुपेरियर टू लव, दूसरा ऑप्शन है लव इज सुपेरियर टू ऑल। जवाब है जी नहीं, ऑनर इज सुपेरियर टू लव। यही वजह है कि प्रिंसेस फ्लेविया जब वो जुमला कहते हैं इफ लव वर ऑल हाउ वुमेन लाइक मी बाउंड टू हर ड्यूटी, मुझ जैसी औरत जो कि एक प्रिंसेस भी है, लीडर भी है, अपने फर्ज से मजबूर है। नाउ यू हैव टू गो एंड आई हैव टू स्टे, अब तुम्हें जाना होगा और मुझे रुकना होगा। फॉर द सेक ऑफ माई ड्यूटी एंड ऑनर एंड प्रेस्टीज, फैमिली प्रेस्टीज, फॉर द सेक ऑफ माई पीपल। वो अपनी मोहब्बत को सेक्रीफाइस करती है अपनी ड्यूटी और अपने मुल्क के फर्ज पर। इसीलिए हम ये कहेंगे कि एंथोनी होप प्रिजनर ऑफ जेंडा नॉवेल में हमें ये मैसेज कन्वे करता है कि ऑनर एंड ड्यूटी इज सुपेरियर टू लव, कि मोहब्बत इंडिविजुअल लव है और ऑनर और ड्यूटी
की खातिर मोहब्बत को कुर्बान कर देना चाहिए। तो ऑनर और ड्यूटी सुपेरियर है लव से, ये पैगाम दे रहा है ये नॉवेल। लेडी मादाम डी मोबान रॉट अ लेटर टू रेजेंडल एट द कमांड ऑफ ब्लैक माइकल। लेडी मादाम डी मोबान ने किसके कहने पर, ब्लैक माइकल के कहने पर, किसके कहने पर, किसकी कमांड पर, ब्लैक माइकल के कमांड पर रुडोल्फ रेजेंडल यानी इम्पर्सोनेट किंग को खत लिखता है और खत के आखिर में सिग्नेचर की जगह ए लिख दिया है, ए फॉर एंटोनेटी डी मोबान, और वो उसे मिडनाइट में डिजर्टेड समर हाउस में बुलाती है और आई तो है वो ब्लैक माइकल के कहने पर, लेकिन अब उसने फैसला किया है कि वो अपनी मोहब्बत को बचाने की खातिर अगेंस्ट ब्लैक माइकल के खिलाफ, अपने महबूब के खिलाफ रुडोल्फ रेजेंडल की मदद करेगी ताकि असली बादशाह आज़ाद हो जाए और वो प्रिंसेस से शादी कर ले और इस तरह उसका अपना महबूब उसे मिल जाए। जब वो ये जुमला कहती है, से आई एम अ क्रिश्चियन एंड आई एम जेलस, मैं क्रिश्चियन भी हूँ, मैं जेलस भी हूँ और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं कैसे टॉलरेट कर सकती हूँ कि मेरा महबूब प्रिंसेस से शादी करे। सो आई डिसाइडेड टू हेल्प यू, मैंने फैसला किया है कि तुम्हारी मदद करूँ और अपना इंटरेस्ट सेव करूँ। हम मज़ीद की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।